सरकार के पास एसआईआर पे जवाब नहीं है। बिहार में बढ़ती क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की कमी का कोई जवाब नहीं। जनता जवाब चाहती है। जनता जिम्मेदारी किसकी है वो पूछ रही है। विपक्ष उन्हीं की आवाज़ बन के सदन में ये सवाल खड़े कर रहे हैं और सदन से भागने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारी चीज़ों पे चुप्पी से रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सिर्फ नाम के हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर नीतीश बाबू की स्वास्थ्य ठीक होती और वो वाकई मुख्यमंत्री होते और हकीकत में उनके कहने पे सरकार चल रही होती तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की ये दुर्दशा नहीं होती। बिहार में सरकार आज बीजेपी चला रही है, दिल्ली से चला रही है, बाबुओं के द्वारा चला रही है, अफसरों के द्वारा चला रही है। तो आज जब से नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं तब से बीजेपी सरकार चला रही है और जब से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है गुंडा राज बन गया है। रोजगार क्रिमिनल को मिल रहा है, नौकरी मर्डरर को मिल रहा है, धंधा रेपिस्ट को हो रहा है और पेपर लीक माफिया मजबूत हो रही है। और ये बीजेपी के शासन में बिहार में हो रहा है। और बीजेपी में रहते हुए ये क्यों हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी को आके बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ सर, बिहार सरकार के मंत्री जिवेश मिश्रा उनको लेकर के भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कैसे देखते हैं सब चीज़ें? देखिए, बीजेपी का बिहार मॉडल का एक छोटा सा उदाहरण है जीवेश मिश्रा। जीवेश मिश्रा ने नकली दवाई बेचकर बच्चे, महिला, बुजुर्ग, आम लोगों की जानें ली होंगी और उस पर पैसा बनाकर वो आज मंत्रालय में बैठा हुआ है। बीजेपी का मंत्री है। मोदी जी आके मोतिहारी में लंबे चौड़े भाषण देते हैं लेकिन जीवेश मिश्रा को नहीं हटाया उन्होंने। उनका दूसरा मंत्रिमंडल जो मंत्री है बीजेपी का मंत्री है, कुछ महीने पहले मंत्री बीजेपी का बना है, मोदी जी ने बनाया है, वो चार्ज शीटर है, क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है। तो अगर ऐसे लोगों को बीजेपी मंत्रिमंडल में रखेगी तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करेगी? जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए उसका बयान क्या है? वो ये कहता है कि भाई यहाँ पे इन दिनों में किसानों के पास काम नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। भाई, क्रिमिनल आपका मंत्री, नकली दवा बेचने वाला आपका मंत्री, आपके सारे गैंग्स आपके मंत्री नेताओं से जुड़े हुए हैं और आपका सीनियर पुलिस अधिकारी ये कह रहा है कि ये किसान कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का बिहार मॉडल है, गुंडा राज। जब तक बीजेपी नहीं बदलेगी ये सुधरेगा नहीं। एसआईआर को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या जो फैसला है आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एसआईआर का मामला क्या है, बीजेपी को लग रहा है कि बिहार की जनता उसको ढंग से चुनाव होगी तो आशीर्वाद नहीं देगी। तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग कर कर खुलेआम इलेक्शन को चोरी करने का एक प्रक्रिया बनाया। उस प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उससे बिहार के आम लोगों का वोट, गरीब लोगों का वोट, महिलाओं का वोट, वंचित शोषित लोगों का वोट, अति पिछड़ा पिछड़ा का वोट, दलित महादलित का वोट, युवाओं का वोट खराब करने की बात कर रहे हैं, चुन चुन के खराब करने की बात कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। इसको हम लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, बिहार विधानसभा में भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि कल विधानसभा में जो है सरकार को कुछ नहीं मिलेंगे जब तक वो एसआईआर पे और अपराध पे जो है वो जवाब नहीं देगी। बिल्कुल जनता की मांग है कि एसआईआर पे भी जवाब दे और बढ़ते गुंडा राज पे भी जवाब दे। लेकिन मेरा तो मानना है कि मोदी जी और अमित शाह को आकर
विधानसभा में नीतीश जी की कुर्सी पर बैठकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि काम असली मुख्यमंत्री का वही कर रहे हैं। तो विधानसभा सत्र में मैं एक और मांग जोड़ूंगा बीजेपी से, जनता की तरफ से, कि नीतीश बाबू की कुर्सी पे मोदी और शाह बैठकर बढ़ती गुंडा राज और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का चुनाव चोरी के बारे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर मोदी जी और अमित शाह बिहार की जनता को जवाब दें, क्योंकि असली मुख्यमंत्री बिहार के मोदी और अमित शाह हैं।